नमस्ते नमस्ते, मैं जियोग्राफी विद्यार्थी। आज से हम संसाधन भूगोल को शुरू करेंगे। हमारा सबसे पहला चैप्टर है संसाधन का तात्पर्य, उसकी परिभाषा, संसाधन की संकल्पना। चलिए फिर शुरू करते हैं। संसाधन का तात्पर्य उन सभी चीज़ों से है जो किसी कार्य को पूरा करने या किसी आवश्यकता को पूरा करने के लिए उपयोगी होती हैं। संसाधन वो तत्व हैं जिनका उपयोग मानव समाज अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करता है। संसाधन की परिभाषा। संसाधन को ऐसे तत्वों के रूप में परिभाषित किया जाता है जो मानव की आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक होते हैं। ये प्राकृतिक, मानव निर्मित या मानव संसाधन हो सकते हैं। चलिए अब देखते हैं संसाधन की संकल्पना। सबसे पहली बात, संसाधन होते नहीं हैं, ये बनाए जाते हैं। रिसोर्सेज आर नॉट प्रेजेंट, दे हैव टू बी मेड। इस संकल्पना के अनुसार संसाधन मूलतः होते नहीं, उन्हें मानव अपनी ज़रूरत के हिसाब से निर्मित करता है। इस प्रकृति में विद्यमान कोई तत्व वर्तमान में संसाधन नहीं है, लेकिन भविष्य में मानवीय कौशल एवं कार्य कुशलता से संसाधन बन सकता है। नदियों में प्रवाहित जल से विद्युत का उत्पादन कर उसे विभिन्न कार्यों के उपयोग में लिया जाता है। इस संदर्भ में ईसा बोमेन ने लिखा है कि पर्यावरण के भौतिक तत्व सीमित मात्रा में अस्थैतिक है। जो ही मानवीय तत्वों से संपर्क होता है, ये तत्व मानवीय विशेषताओं की तरह ही गतिशील हो जाते हैं। स्पष्ट है, संसाधन होते नहीं हैं, बनते हैं। दूसरी बात है, संसाधन एक गतिशील संकल्पना है, ये स्थिर नहीं है। रिसोर्सेज इज अ डायनेमिक कॉन्सेप्ट एंड नॉट अ स्टैटिक। इस अवधारणा के अनुसार कुछ संसाधन वर्तमान में अनेक प्रतिरोधों, रेजिस्टेंसेस के कारण मानवीय उपयोग के योग्य नहीं है। वही कालांतर में संसाधन का रूप लेकर मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ति कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में मानवीय ज्ञान की प्रमुख भूमिका होती है। जिमरमैन ने बताया कि संसाधन मानवीय ज्ञान व कुशलता में वृद्धि के साथ बढ़ते हैं तथा दोष से या किसी गलती से ये कम होते हैं। संसाधन एक कार्यात्मक संकल्पना है। रिसोर्स इज अ फंक्शनल कॉन्सेप्ट। संसाधन का प्रमुख लक्षण उसकी मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति की क्षमता है। अतः कोई भी प्राकृतिक तत्व मानवीय उपयोग के योग्य फंक्शनल रूप में बनता है। भूगर्भ में स्थित कोयला एक पेट्रोलियम खनन करके ही दोहन योग्य बनता है तथा संसाधन कहलाता है, भूगर्भ में नहीं। इसी प्रकार पृथ्वी तल पर विभिन्न नदियों से प्रभावित जल भी कार्यात्मक रूप में ही उपयोगी बन पाता है। मनुष्य संसाधनों में कार्यात्मकता उत्पन्न करता है। प्राकृतिक वस्तुओं के उपलब्ध होने से मानव की कार्यात्मक क्षमता में वृद्धि हुई है, जिससे नदियों, खनिजों, जंगल तथा मृदा जीवीय संसाधनों में परिवर्तन किए हैं। और चौथी बात है, संसाधन प्रतिरोधों तथा तटस्थ तत्वों के साथ मिलते हैं। प्रकृति में संसाधनों की उपलब्धता के साथ ही प्रतिरोध एवं तटस्थ तत्व भी रहते हैं। इन्हें पृथक कर पाना कठिन है। प्रकृति द्वारा प्रदान किए गए प्रतिरोधक तत्वों को हानिकारक तत्व कहते हैं। इनमें बंजर भूमि, बाढ़, बीमारियां तथा भूकंप एवं तूफान जैसी प्राकृतिक आपदाएं प्रमुख हैं। इसी प्रकार शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक भावनाएं आदि मानवीय क्षेत्र के संसाधन एवं प्रतिरोध हैं। और पांचवी बात है, मनुष्य के रहन सहन का स्तर संसाधनों के उपयोग का परिणाम है। द स्टैंडर्ड ऑफ मैन लिविंग इन द रिजल्ट ऑफ द यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मानव ने विभिन्न संसाधनों का उपयोग करके अपने जीवन स्तर में सुधार किया है। प्राचीन मानव जब प्रकृति में विद्यमान संसाधनों के दोहन से अज्ञान था तो जंगली अवस्था में जीवन व्यतीत करता था, लेकिन जैसे जैसे संसाधनों का उपयोग प्रारंभ हुआ, मानवीय जीवन का स्वरूप बदल गया। इस दृष्टिकोण से यदि मानव संतुलित रूप से संसाधनों का उपयोग करके जीवन स्तर में सुधार लाता है तो प्रकृति में संतुलन भी बना रहता है। अन्यथा अगर अविवेकपूर्ण अतिदोहन से प्रकृति में अनेक संकट उत्पन्न होते हैं। वर्तमान में ओजोन परत में अल्पता संसाधनों का दोहन कर जीवन स्तर में सुधार का ही परिणाम है। और सातवीं बात है, संसाधनों का संरक्षण की संकल्पना, द कॉन्सेप्ट ऑफ रिसोर्सेज कंजर्वेशन। जिस प्रकार संसाधन होते नहीं हैं, बनते हैं, उसी प्रकार संसाधनों का अविवेकपूर्ण दोहन होते हैं जो हास्य का कारण बनता है। संसाधनों के संरक्षण में अभिप्राय है कि उनका इस सीमा तक उपयोग किया जाए कि उनकी प्रकृति में दीर्घकाल तक उपलब्धता बनी रहे। इस प्रकार संसाधनों का विवेकपूर्ण दोहन ही उनका संरक्षण है। संसाधन भूगोल का महत्व, सिग्निफिकेंस ऑफ रिसोर्स जियोग्राफी। संसाधन भूगोल का महत्व बहुत अधिक है क्योंकि यह हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करता है। आगे कुछ पॉइंट्स हैं, उसको एक एक करके समझाते हैं।
पहला है आर्थिक विकास। संसाधनों की उपलब्धता किसी भी क्षेत्र के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जैसे कि खनिज, जल, कृषि, भूमि आदि ये सभी आर्थिक गतिविधियों के लिए आवश्यक है। दूसरा महत्व है जलवायु और पर्यावरण। संसाधन भूगोल जलवायु और पर्यावरण के अध्ययन में भी मदद करता है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कैसे प्राकृतिक संसाधन जलवायु परिवर्तन को प्रभावित करते हैं। संसाधन वितरण। संसाधनों की उपलब्धता जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करती है। लोग उन क्षेत्रों में बसना पसंद करते हैं जहाँ पर संसाधनों की प्रचुरता होती है। चौथा है सामाजिक संरचना। संसाधनों के आधार पर समाज की संरचना भी बनती है। विभिन्न संसाधनों के कारण विभिन्न संस्कृतियों और सभ्यताओं का विकास होता है। और पांचवा महत्व है अस्थायी विकास। संसाधन भूगोल हमें अस्थायी विकास के लिए योजना बनाने में मदद करता है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कैसे हम संसाधनों का उपयोग करते हुए पर्यावरण का संरक्षण कर सकते हैं। अगला है विपणन और व्यापार। संसाधनों की उपलब्धता विपणन और व्यापार के अवसरों को भी प्रभावित करती है, जैसे कि कृषि उत्पादों का व्यापार, खनिजों का निर्यात आदि। इन सभी पॉइंट्स के माध्यम से यह स्पष्ट होता है कि संसाधन भूगोल न केवल भौगोलिक दृष्टिकोण से ही महत्वपूर्ण है, बल्कि यह सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय पहलुओं से भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। थैंक यू।